वेलकम बैक स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोविंग आवर नंबर्स। ये हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर में आता है नोविंग योर नंबर्स। ओके, सो बोलो सर, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, अभी इसमें क्या नया है? अब कुछ चीजें हैं जो उसमें ऐड ऑन होती चली जाती है, मतलब कुछ चीजें जो है आपको छोटे लेवल पे बताई जाती हैं, फिर थोड़ी 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 उसमें चीजें ऐड होती रहती है ना। तो इसमें अब देखिए कौन कौन सी चीजें ऐड हो रही है। जैसे जो सिंबल्स, अब ये पहली लाइन से मैं पहले पॉइंट से शुरू करता हूँ। कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं, जैसे ये सिंबल हो गया ए, ये ए सिंबल है। क्या है ये सिंबल? ए है। ऐसे ही ये सिंबल बी है। ऐसे ही मैथ्स में बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं हम, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे क्या है? सिंबल्स है। और इन सिंबल्स को क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? डिजिट्स कहते हैं। जैसे डिजिट 0 1 2 3 4 कुछ भी। अब इन्हीं डिजिट्स को अगर हम इनके कॉम्बिनेशन से कुछ भी बना लेते हैं, जैसे मैंने बना लिया 1 एंड 0, इसके कॉम्बिनेशन से बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर हो जाता है। अब इनको हम नंबर्स भी बोलते थे, शुरू से नंबर्स बोलते आ रहे हैं। बहुत सारी जगह हमें इसको न्यूमरल्स देखने को मिलेगा। इसको लिए क्या वर्ड यूज मिलेगा? न्यूमरल्स। इसका मतलब भी नंबर्स ही होता है ना। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको नंबर्स ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा होगा, शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसकी जगह न्यूमरल्स भी आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। अब जो नंबर्स हैं या न्यूमरल्स हैं, उसमें हम दो टाइप के नंबर न्यूमरल्स की बात करेंगे पहले। कौन कौन से दो टाइप के? एक तो नेचुरल नंबर्स या नेचुरल न्यूमरल्स, और एक होल नंबर्स। ज्यादा बड़ी कोई इसमें कंडीशन नहीं है, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जब नंबर्स को हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से लेके कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब काउंटलेस। जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहां तक नंबर्स हमारे, तो हमारे कौन से हो जाते हैं? वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को और इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे मूव करते हैं। तो अब इन नंबर्स को लिखने का कुछ तरीका होता है। जब नंबर्स को लिखने के तरीके होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन। उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेशन हम बोल देते हैं। तो न्यूमरेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज हम दो के बारे में बात करने वाले हैं। एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो लेट्स बिगिन। अब दोनों में, इनमें भी बारीक डिफरेंस होता है, बहुत ही बारीक डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है मेनली? देखिए, अब कोई भी नंबर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा कोई, इनकी पोजीशनिंग हम करते कैसे थे? या प्लेस वैल्यू, जो आपने देखा होगा प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म, वो कैसे करते थे? जैसे ये वाली जो डिजिट है वो कहाँ पे है? वंस पे है। ये वाली डिजिट कहाँ पे है? टेंस पे है। ये वाली डिजिट कहाँ पे है? टेंस पे है। ये वाली डिजिट कहाँ पे है? 100 प्लेस पे है। ठीक है, ये वाली कहाँ पे है? थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो ऐसे हमारी पोजीशनिंग होती है। देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशनिंग लिख के दी है आपको। जैसे ये देखिए पहली पोजीशन, ये क्या है? 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। फिर कौन सा आता है? लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है। ये किस में होते हैं? इंडियन न्यूमरेशन में होते हैं, है ना। अब इंडियन न्यूमरेशन में ये सब होता है, तो माफ कीजिएगा थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। हाँ, ये इंडियन न्यूमरेशन में आती हैं ये पोजीशंस हमारी। और नंबर्स जैसे 0 10 100 1000 10,000, ये सारे किसके मल्टीपल होंगे? मल्टीपल ऑफ 10, 10 की टेबल के मल्टीपल होंगे, है ना। या फिर इनका बेस जो होगा वो बेस क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, अब इंटरनेशनल में क्या फर्क आता है? देखिए यहां तक 10,000 तक तो सेम ही है।
ये वाला जो सेक्शन है 10,000 तक तो सेम ही होता है दोनों नंबर सिस्टम में। बस जिसको हम लाख बोलते हैं, जिसको हम 1 लाख बोलते हैं, उसको इंटरनेशनल में 100,000 बोला जाता है। 10,000 के बाद उसमें 100,000 आता है और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आ जाता है, लाख आ जाता है। उसके बाद जो हमारा 10 लाख होता है इंडियन नंबर सिस्टम में या इंडियन न्यूमरेशन में, इंटरनेशनल में उसको मिलियन बोल देते हैं। ये छोटी छोटी सी डिफरेंस है, बस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब जो हमारा करोड़ आता है, करोड़ को क्या बोल देंगे, 10 मिलियन बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सिर्फ यहां से देखना है। 10,000 के बाद इसमें 100,000 आएगा, लाख के लिए 100,000, 10 लाख के लिए मिलियन, करोड़ के लिए 10 मिलियन। ठीक है, मेरे ख्याल से याद रहेगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ चीजें जो है आपको याद रहेंगी तो ज्यादा बेटर है। तो क्या है वो की पॉइंट्स, देख लेते हैं। इंटरनेशनल और इंडियन में उसको कैसे कैसे बोला जाता है। देखिए इंटरनेशनल में बोलते हैं 100,000, 10,000 के बाद हमारा क्या आ जाता है, सीधा 1 लाख आ जाता है, लेकिन इसमें क्या आता है 100,000 आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल में जो 1 मिलियन होगा वो क्या होता है, हमारे इंडियन सिस्टम में होता है 10 लाख, और इंटरनेशनल में जो 100 मिलियन होगा वो हमारा होता है 10 करोड़। इंटरनेशनल में जो 1 बिलियन होता है वो हमारा 100 करोड़ या फिर उसको 1 अरब भी बोला जाता है। ओके, अब जो सारे, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, इसमें जो सारे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे हमने नंबर्स लिखे, चाहे इंडियन में लिख रहे हैं चाहे हम इंटरनेशनल में लिख रहे हैं, 10, 100 या कोई नंबर और इस सीरीज से अलग जिसमें जीरोस ना हो, जैसे ये 9876, ये लिख लीजिए। तो ये क्या है, 9876। तो ये 900 जो है वो भी किसका मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। 9,000 इसका हो जाएगा। मतलब इनका ओवरऑल क्या है, 10 के मल्टीपल्स में ही सारे नंबर्स होते हैं, 10 के मल्टीपल्स में ही सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 10 के मल्टीपल्स में होते हैं, इसलिए इन दोनों नंबर सिस्टम्स को क्या बोला जाता है, बेस 10 सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर कहीं पे लिखा आता है बेस 10 सिस्टम में ये नंबर लिखो या बेस 10 सिस्टम में ये नंबर क्या होगा, तो वो सारा मतलब आपको नॉर्मल जो आपके नंबर्स लिखते हो वैसे ही लिखने हैं, है ना। इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिख सकते हो या इंटरनेशनल में अगर आपको लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हो। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन बेस 10 सिस्टम। अब ये बेस 10 सिस्टम देखने के बाद आपको घबराना नहीं है। बेस 10 सिस्टम मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्या होता है बेस 10 सिस्टम। तो कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए, बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आएगा इसका, है ना। ट्राई कीजिए, शाबाश। ओके, चलिए मैं आपको करवा देता हूं, है ना। माफ कीजिए, थोड़ा सर्दी हो गई है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी सारे सेम क्वेश्चंस हैं, तो आप बाकी के खुद से भी कर पाएंगे, है ना। बताइए मैं कौन सा करवा दूं। चलिए मैं ये सबसे पहले वाला ही करवा देता हूँ, 7 डिजिट वाला जो है ना। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन बेस 10 सिस्टम। मतलब कोई, ये जो बेस 10 सिस्टम है जो हमारा, जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं, उसमें 7 डिजिट का होना चाहिए। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, यही आंसर नहीं है हमारा, है ना। ये मतलब इतने डिजिट्स होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो कितने नंबर, टोटल नंबर कितने होते हैं। अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट के किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन कितने डिजिट के लिए पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन कितने डिजिट के लिए पूछा गया है, इसमें
7 डिजिट के लिए पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका लार्जेस्ट नंबर ले लेंगे पहले तो, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। ये क्या होगा भाई, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, ये तो सबको पता है। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, 9 होता है। तो लार्जेस्ट बनाना है तो 7 टाइम्स हम क्या कर देंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। एक और 9 चाहिए सर। तो इतने हमारे पास इसमें आ गए। अब जब लार्जेस्ट नंबर जो हमारा शुरू होगा 7 डिजिट का, वो कब शुरू होगा, जब 6 डिजिट के सारे खत्म हो जाएंगे। जब 6 डिजिट के क्या हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या ले लेंगे, 6 डिजिट का और ले लेते हैं लार्जेस्ट। उसी के बाद तो हमारा क्या होगा, 7 डिजिट के शुरू होंगे ना, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ले लेते हैं। वो क्या होगा हमारा, बस 6 टाइम हम क्या कर लेंगे, 6 टाइम हम क्या कर लेंगे, 6 टाइम हम लिख देंगे 9 को। ठीक है, अब इन दोनों का हमें सिर्फ डिफरेंस लेने का है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम इसको लिखेंगे और इसके नीचे 6 टाइम लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ इसका क्या कर देना है, सिर्फ डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 एंड हियर इज 9, हियर इज 9। तो कितना आंसर आ गया हमारा, बताइए शाबाश। अब इसको दोनों में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि ये जो नंबर हमारा आया है 9 और 6 टाइम 0, इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 7 डिजिट वाला है तो लार्जेस्ट 7 लेके और लार्जेस्ट 6 लेके लार्जेस्ट 7 लिया, लार्जेस्ट 6 लिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। ऐसे ही अगर 6 डिजिट वाला हमारे पास होगा तो हम लार्जेस्ट क्या लेंगे, 6 डिजिट लेंगे और लार्जेस्ट 5 डिजिट लेंगे, दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। इसमें लार्जेस्ट 4 डिजिट लेंगे और लार्जेस्ट 3 डिजिट लेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए और मुझे, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी इस पे आपसे पूछा जा सकता है। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब इसमें क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से पढ़िए इसको। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब कैसा नंबर हमें चाहिए, अब कैसा नंबर हमें चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। और कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, सर ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिजिट चाहिए। हमें डिजिट्स क्या चाहिए, डिफरेंट। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ले लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा 1 होता है, उससे थोड़ा बड़ा 2 होता है। अब इन्हीं तीन के साथ हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 1 2, ये बन गया सर स्मॉलेस्ट, नहीं। 0 अगर सामने लिखा तो ये 2 डिजिट का ही नंबर रह गया, सिर्फ 12 बना। तो हम क्या करेंगे, 1 को आगे लेके आ जाएंगे, 102। तो ये क्या हो गया हमारा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ये याद रखना है, अगर डिफरेंट डिजिट के साथ बोलता है ना तो हमें डिफरेंट डिजिट लेनी है। और 3 डिजिट का बोल रहा है तो 3 ले लेंगे, पहले 3 स्मॉलेस्ट वाले। और अगर 4 का बोलता है तो 4 ले लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर ग्रेटेस्ट बोल दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसको, सर्दी थोड़ी ज्यादा हो गई है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट में इसको क्या बोल दिया, अच्छा गलत इंक मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट में इसको बोला कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का बताना है। ग्रेटेस्ट कौन सा होता है भाई, ग्रेटेस्ट तो हमारा होता है 999। ये हो गया 3 डिजिट का। बट उसने कंडीशन डाली कि तीनों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। तो तीनों डिजिट कौन से डिफरेंट होंगे, ग्रेटेस्ट है 9 डिजिट, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा 8, उससे थोड़ा छोटा 7, तीनों डिफरेंट है।
तो इन तीनों से हमें बनाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, यही हमारा नंबर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, बस की पॉइंट क्या याद रखना है, अगर स्मॉलेस्ट बोला तो स्मॉलेस्ट डिजिट उठाएंगे, अगर ग्रेटेस्ट बोला तो ग्रेटेस्ट डिजिट उठाएंगे, है ना। अब देखो जैसे ही लिखा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट, विद यूनिक डिजिट्स। अब ये यूनिक डिजिट्स का क्या मतलब हुआ बताइए, कोई बताना चाहेगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो यूनिक डिजिट्स का क्या मतलब हुआ। जो लोग जुड़े हैं वो बता सकते हैं यूनिक डिजिट्स का क्या मतलब हुआ। अरे भाई यूनिक का मतलब होता है अनोखी या अलग, जिसके जैसा कुछ ना हो। डिजिट्स तो डिजिट्स मतलब तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, अलग डिजिट होनी चाहिए। तो हमारा सेम ही क्वेश्चन है, इसको बस हमने क्या किया है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके कैसे आ सकता है आपको ये इसमें बताया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग कर पाएंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं काइंडली। और एक बात सब यूट्यूबर्स की तरह मैं भी कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।